वायर स्पाई यूनिवर्स, वॉर फ्रेंचाइज, ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, कियारा अडवाणी, अयान मुखर्जी एज डायरेक्टर, 400 करोड़ का बजट, सब कुछ था आपके पास, लेकिन फिर भी एक नंबर की वाहियात मूवी बनाने के लिए वायरफ कांग्रेचुलेशंस। मतलब मैंने ना घटिया से घटिया मूवीज देखी है, लेकिन इतनी लेजेंडरी मूवी कि जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मतलब दुनिया भर का पैसा था आपके पास, इतनी बढ़िया स्टारकास्ट थी, इतने अच्छे डायरेक्टर थे, क्या क्या कुछ आपके पास नहीं था। दुनिया भर की प्रमोशन आपने करके रखी थी, लेकिन उसके बाद आप ऐसी चिंदी मूवी लेके आते हो ऑडियंस के लिए, और उसके लिए टिकट प्राइसेस क्या रखते हो, 600 रुपए, 700 रुपए। कुछ थिएटर्स में तो मैंने 2-2 हजार रुपए की टिकट देखी है वॉर 2 के लिए, इस चिंदी मूवी के लिए। कितनी भी खराब मूवी आप थिएटर में देख लो ना, उसमें कुछ ना कुछ तो ठीक निकल ही आता है। लेकिन इस मूवी में मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था ना अच्छी चीजें ढूंढने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉर 2 के सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। मेरिट्स तो घंटा कुछ नहीं है, इसमें डिमेरिट्स ही हैं सारे के सारे। एंड वी विल एनालाइज दिस मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा तंग करने वाली, सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाली चीज जो इस मूवी के अंदर, जो आपका एक्सपीरियंस पूरा का पूरा खराब कर देती है, आप स्क्रीन की तरफ देखना तक नहीं चाहते, वो है वीएफएक्स। इतना घटिया वीएफएक्स। मतलब सुबह से मैं रिव्यूज पढ़ रहा था, सुबह से मैंने इतने खराब रिव्यूज पढ़े थे वॉर 2 के। मेरा जो शो था वो इवनिंग शो था, तो मैंने ऑलरेडी फिल्म देखने से पहले अपने एक्सपेक्टेशंस काफी लो कर लिए थे। मैं पहले से ही ये बात मान के जा रहा था कि मैं एक मूवी जो देखने जा रहा हूँ उसके वीएफएक्स बहुत बकवास होने वाले हैं, लेकिन इतने खराब होंगे, इतने खराब होंगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लाइक आप स्क्रीन की तरफ देख भी नहीं पाओगे, इतने खराब, इतने ज्यादा महावाहियात वीएफएक्स बना के रखे हैं। हर सीन, हर एक्शन सीन पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया है। मतलब आई कैंट टेल यू, आप देखोगे आप इतना ज्यादा रिपल्सिव फील करोगे, आप ये सोचोगे कि 2025 में इतना खराब वीएफएक्स कैसे बना सकता है कोई। एंड वायरएफ जैसी कंपनी, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। आप सोचोगे कि लास्ट मैंने कौन सी मूवी में इतना खराब वीएफएक्स देखा था, और आपको याद नहीं आएगा। एक के बाद एक एक्शन सीक्वेंस आ रहा है और पूरे वीएफएक्स के बेंचमार्क सेट करे जा रहे हैं। एंड प्रोड्यूसर्स को सल्यूट करना पड़ेगा कि उन्होंने ये मूवी आईमैक्स में रिलीज करी है। दे सीरियसली थिंक के लोग आईमैक्स में जाके ये मूवी देखेंगे। और चलो छोड़ो यार, वीएफएक्स को छोड़ दो। वीएफएक्स जब नहीं भी होते थे ना, तब भी लोग थिएटर्स में जाके मूवी एंजॉय करते थे। लेकिन उसके बाद सेट्स की अगर बात करें तो एक के बाद एक फेक सेट्स। मतलब सामने सेट लगा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है यार कि सेट लगा हुआ है, इतना फेक सेट है, आप देख के उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको फिल्म के अंदर इन्वॉल्व होने का मौका ही नहीं मिलता, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट कीप्स यू हुक्ड विद द फिल्म, जिसको देख के आपको लगे कि हाँ आप इस ड्रामा का पार्ट हो, आप इस स्टोरी में इन्वॉल्व होना चाहते हो, आप इस स्टोरी में खुद को इन्वेस्ट करना चाहते हो। म्यूजिक की बात करो, एक के बाद एक गाना, कोई गाना वर्क नहीं करता। जनाबे आली, आदित्य चोपड़ा साहब चाहते थे कि थिएटर्स में जाके ये गाना सुनो। क्या था गाने में ऐसा जिसके लिए थिएटर्स में जाएं भाई? क्या था? डांस बिल्कुल ऑर्डिनरी, कोरियोग्राफी बिल्कुल ऑर्डिनरी, बीट्स गाने के बिल्कुल ऑर्डिनरी, ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, कोई चार्म नहीं लग रहा। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट यू एंजॉय अबाउट देम ऑन द बिग स्क्रीन। आवन जावन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऑर्डिनरी रोमांटिक सॉन्ग है। और इन दो गानों के अलावा और भी कितने मोमेंट्स पे ऐसे गाने आते हैं जिनको आपको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ये गानों का क्या मतलब है मूवी में, क्यों डाले ये, क्यों टाइम वेस्ट किया जा रहा है फालतू का। एडिटिंग इतनी बकवास है, कम से कम आधे घंटे की मूवी एडिट करी जा सकती थी। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का पूरा जो चाइल्डहुड दिखाया उसको 5 मिनट में, 7 मिनट में रैप कर सकते थे पूरे के पूरे को, लेकिन उसको इतना खींचा है, इतना खींचा है, इतना खींचा है, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि पूरी की पूरी स्टोरी हमें क्यों दिखाई जा रही है। और उसके बाद बात कर लो डायलॉग्स की। डायलॉग्स सुनने का दिल नहीं करता आपका। आप सोचोगे कि भाई आज के टाइम में भी इतने ऑन द फेस डायलॉग्स क्यों लिखे जा रहे हैं। मतलब हमें समझ में आ रहा है, हम मूवी को देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सारी चीजों को रिपीट करने की क्या जरूरत है? जो चीजें हम आंखों से देख रहे हैं उसको आप बोल के क्यों बता रहे हो हम लोगों को? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग? वो एंट्री सीन्स क्या थे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के? जब वॉर मूवी देखी थी ना, ऋतिक रोशन का एंट्री सीन जो था वॉर मूवी में, इतना ज्यादा क्लासी, इतना ज्यादा जबरदस्त, उसमें ऋतिक रोशन का ऑरा ही अलग था। लेकिन वॉर 2 में एंट्री सीन, मतलब पहले ही सीन में आपने जब ऋतिक रोशन की एंट्री की, आप फील ही नहीं कर पाते हो कुछ भी। मैं बिल्कुल ऐसे बैठ के देख रहा था मूवी को, यार अब कुछ होगा जिसको देख के मजा आएगा। एक्शन सीन है जो पूरा का पूरा दिखाया हुआ है, कहने को बड़ा ही स्टाइलिश है एक्शन सीन, लेकिन अगर आपको उसको देख के थ्रिल महसूस ना हो, अगर आप उसके साथ
इन्वेस्ट नहीं हो पा रहे हो, अगर वो सीन देख के आपका एड्रेनलिन हाई नहीं हो पा रहा, तो क्या फायदा उस एक्शन सीन का? जितने मर्जी बड़े बड़े एक्शन कोरियोग्राफर्स लेके आ जाओ, लेकिन अगर वो एंटरटेन नहीं कर पा रहा ऑडियंस को, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। जूनियर एनटीआर का एंट्री सीन पूरा का पूरा क्रिंज, इतना घटिया वीएफएक्स, आप इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्शन सीन पुल ऑफ करना चाहते हो, इट नीड्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन टू पुल दैट ऑफ। कन्विक्शन आपकी बिल्कुल जीरो है, वीएफएक्स के ऊपर आपने जीरो एफर्ट्स डाले हैं, और आप जब इस तरह का सीन लेके आते हो एंट्री के लिए, तो वो कुछ नहीं है भाई, वो मजाक बना दिया आपने जूनियर एनटीआर का। और उसके बाद पूरी की पूरी कैरेक्टर आर्क जूनियर एनटीआर की इतनी प्रिडिक्टेबल, और उसको एंड कैसे किया? मेड अ फूल आउट ऑफ अ साउथ सुपरस्टार। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बट आई सीरियसली थिंक वायरस स्पाई यूनिवर्स शुड बी क्लोज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि कोई विजन नहीं है। स्पाई यूनिवर्स को आप फालतू का खींचते जा रहे हो, आपकी कोई विजन नहीं है, आपको पता नहीं है उसको कहाँ लेके जाना है, और उसको, और ऊपर से और प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको बहुत ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया। जो स्पाइस की लाइफ होती है वो इतनी ग्लैमरस नहीं होती जिस तरह से आप दिखाते हो। मुझे मालूम है कि बहुत सारे पैसे मूवी के ऊपर लगे, तो थोड़ा उसको कमर्शियल बनाना पड़ेगा, बट इतना ज्यादा फार फेच नहीं कर सकते हो आप चीजों को कि वो चीजें देख के देखने वाले को ऐसा लगे कि मैं क्या देख रहा हूँ सामने। स्टोरी की कोई सेंस ही नहीं बनती, जो लीड एक्टर्स कर रहे हैं उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, आप कैरेक्टर्स के साथ रिलेट ही नहीं कर पाते हो, आपको फील ही नहीं होता कि वो रियल लाइफ में एजेंट्स हैं, आप बिलीव ही नहीं करते उनके कैरेक्टर आर्क में, आप इन्वेस्ट ही नहीं होते उनकी जर्नी में। तो क्या मतलब, व्हाट इज एग्जैक्टली द विजन दैट यू हैव हियर? आप कहाँ लेके जाना चाहते हो मूवी को? अगर इसके बाद एक मूवी आएगी अल्फा, सबसे पहले तो वो पोस्ट क्रेडिट सीन जो था जिसके लिए सारे वेट कर रहे थे, इतना बोरिंग पोस्ट क्रेडिट सीन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, इतना बोरिंग मिड क्रेडिट सीन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ऐसे ही फटाफट बना के डाल दिया बस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि काम था, असाइनमेंट थी, खत्म करनी थी, वो कर दी, दैट्स इट। देयर वाज एब्सोल्युटली नो पैशन बिहाइंड इट। पोस्ट क्रेडिट सीन देख के बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मुझे अल्फा मूवी देखनी है। आई डोंट नो जब वो मूवी रिलीज होगी उसका क्या होगा, और दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि स्पाई यूनिवर्स को क्लोज करके कुछ और बना लो भाई। अगर विजन नहीं है तो इसके पीछे मत पड़ो, कुछ और बना लो। वायरस स्पाई यूनिवर्स की लास्ट मूवी टाइगर 3 आई थी, वो भी बहुत ही ज्यादा बोरिंग मूवी थी, बकवास स्टोरी थी, 260 करोड़ का बिजनेस उस मूवी ने किया था। हालांकि उस मूवी में सलमान खान, कैटरीना कैफ थे, सलमान खान कैटरीना कैफ के होने के बावजूद, दिवाली रिलीज होने के बावजूद, इफ द फिल्म वाज बोरिंग, लोगों ने टोटली रिजेक्ट कर दिया उस मूवी को। 260 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि आज के टाइम में बॉलीवुड मूवीज 500-600 करोड़ का बिजनेस भी कर रही हैं। और अभी वॉट टू क्या करेगी? लेट्स एनालाइज। फिल्म की जो ओपनिंग है वो ऑलरेडी बहुत ही वीक है। फिल्म के रिलीज होने से 2-3 हफ्ते पहले तक इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि फिल्म की जो ओपनिंग है वो 50-60 करोड़ तक रह सकती है, विच वॉज वेरी अनरियलिस्टिक, क्योंकि ये फिल्म नॉन हॉलीडे रिलीज है और उसका ट्रेलर भी बहुत बोरिंग था। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि ये फिल्म 50-55 करोड़ का ओपनिंग नहीं ले सकती, और मैंने भी जो प्रिडिक्ट किया था उस टाइम पे ओपनिंग वो था 45 टू 50 करोड़। मुझे उस टाइम पे लगा था कि इतनी ओपनिंग हो सकती है, इवन दो द ट्रेलर वाज वेरी बोरिंग, बट एडवांस बुकिंग इतनी पुअर थी कि लोगों ने सच्चाई सामने लाके खड़े कर दी प्रोड्यूसर्स के आगे कि भाई हम लोग बोरिंग मूवी नहीं देखेंगे, कुछ अच्छा बनाओगे तो देखेंगे, चाहे आप 1000 करोड़ रुपए खर्च करो, चाहे 500 करोड़ करो, चाहे 2000 करोड़ खर्च करो, हमें एंटरटेनिंग मूवी चाहिए। तो एडवांस बुकिंग बहुत पुअर थी, उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि चलो शायद 35 करोड़ तक चली जाए ओपनिंग, लेकिन फर्स्ट डे ट्रेंड्स देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि फिल्म का ओपनिंग 30 करोड़ भी मुश्किल से हो पाएगा। एंड लुकिंग एट द काइंड ऑफ मूवी इट इज, ये मूवी बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं करेगी। एक्सटेंडेड वीकेंड है मूवी का, 15 अगस्त पे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएगी। ऐसा लग रहा है कि जो 4 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड है, इट वुड बी समवेयर इन 120-125 करोड़ रीजन। मंडे आते ही ये मूवी बहुत बड़ा क्रैश करेगी, और आई डोंट थिंक दिस मूवी विल क्रॉस 200 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस इन लाइफ टाइम। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द हिंदी वर्जन, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया कलेक्शंस। दिस इज द प्रेडिक्शन फॉर हिंदी नंबर्स। हिंदी वर्जन का कलेक्शन जो होगा लाइफ टाइम, इट विल बी less than 200 crores, which is a shame for Virus Spy Universe, क्योंकि टाइगर 3 ने भी 260 करोड़ का बिजनेस तो कर ही लिया था नाना करते करते। इतनी बोरिंग मूवी होने के बावजूद भी 260 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। और अगर वॉर 2 जैसी मूवी 200 करोड़ भी नहीं कर पाती, रिमेंबर 2019 में जब वॉर रिलीज हुई थी उसने 300 करोड़ अप्रोक्सीमेटली बिजनेस किया था इंडिया में, एंड इट वाज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 2019। 6 साल बाद जब आप वॉर 2 लेके आते हो, और वॉर 2 के बीच में पठान भी आई है, टाइगर 3 भी आई है, वायरस स्पाई यूनिवर्स बना, तो इस मूवी को कम से कम 400 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए था। लेकिन 400 भूल जाओ, अगर ये मूवी 200 करोड़ भी नहीं करती ना, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग अ वॉर 2।
एंड आई वंडर ये बात वाईआरएफ में किसी के दिमाग में नहीं आई। किसी को भी नहीं पता था कि ये मूवी नहीं चल सकती। किसी को भी नहीं पता था कि इसको स्क्रिप्ट लेवल पे बेटर करना चाहिए। किसी को नहीं पता था कि इसका म्यूजिक और अच्छा होना चाहिए। किसी को नहीं पता था कि इसका वीएफएक्स जो लेवल है उससे बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी को नहीं पता था कि इसकी एक्शन कोरियोग्राफी और अच्छी होनी चाहिए। आई एम जस्ट अमेज्ड। गाइस, आपको वॉर टू कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अपने अपने बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस भी शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लैमर अलर्ट। आई विल सून शेयर द बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस ऑफ कूली आल्सो।